Hello and welcome, my dear students, in your online English class provided by your school, Sumit Singh Convent School, Bhupia Mo Pratapgarh. I am your English teacher, Rahul Misra. Today I am here with your English reader book for class 6. So students, I hope all of you will be very good at your home and you are also doing your study with your online classes perfectly, as well as the homework you are also getting from your school. You are all doing in a regular way, okay? So let's see that what we are going with our book today, okay? So this is our book and this is our first chapter, A Dinosaur for Christmas. As you know that we have done this chapter with their complete exercise, okay? And the chapter number 2, The Red Room, okay? A haunted story. We have done this chapter also, okay? With their complete exercise. And in our previous class, we were reading the story that The Boy and the Bomb, okay? An interesting conversation between a boy and a bomb, okay? So in our previous class, I told you that today I will discuss the word meaning and the underlined words. I told you I will explain this also, okay? So let's start first your word meaning from book, okay? And then I will explain that underlined words. So ये word meaning बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, okay? So चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट है हमारा शॉवेल. शॉवेल इज़ लाइक ए फावड़ा, स्पेड लाइक डिवाइस टू डिग द अर्थ. एक खोदने का यंत्र होता है जिसे हम फावड़ा कहते हैं, ओके. एंड नेक्स्ट है हमारा इनएडवर्टेंटली. इनएडवर्टेंटली का मतलब अनोइंगली. अनोइंगली का मतलब होगा बच्चों अनजाने में, ओके. नेक्स्ट है हमारा प्लाजा. प्लाजा का मतलब होता है बच्चों चौक, ओके. एंड नेक्स्ट है हमारा होगा इंट्रेल्स. इंट्रेल्स का मतलब होगा इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब आंतरिक अंग या अतड़िया हम बोलते हैं इन्हें, ओके. ये है हमारा कॉमोशन. कॉमोशन का मतलब होगा डिस्टर्बेंस, मीन्स हलचल इसे हम बोलते हैं. इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब वेरी वेरी बिग, मतलब विशाल या बहुत बड़ा, ओके. एम्पल. एम्पल मीन्स इनफ और इसका मतलब होगा पर्याप्त, ओके. सो आई हैव सम वर्ड्स दैट आई टोल्ड यू फॉर अंडरलाइन. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ओके. So first of all you will write the chapter number, then chapter name, okay. आप एक साइड वर्ड लिखिए, अदर साइड मीनिंग, बीच में एक डिवाइडिंग लाइन बनाइएगा. तो चलिए हम वर्ड मीनिंग अपनी शुरू करते हैं. फर्स्ट है हमारा बच्चों रस्ट. रस्ट का मतलब दौड़ना या भागना, ओके. नेक्स्ट है बरीड. बरीड का मतलब धंसना या घुस जाना, ओके. मड. मड का मतलब होता है कीचड़. एक्सप्लोडेड. एक्सप्लोडेड का मतलब फटना या विस्फोट होना, ओके. नेक्स्ट होगा हेल्ड. हेल्ड का मतलब पकड़ना. डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह. कॉन्सर्न. कॉन्सर्न का मतलब होगा चिंता या दिलचस्पी, ओके. प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स विनती करना. अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक या परेशान, ओके. प्रपोज्ड. प्रपोज्ड का मतलब प्रस्ताव देना. इंसिस्टेड. इंसिस्ट का मतलब जोर दिया या जोर देना, ओके. नेक्स्ट होगा हमारा बच्चों ओथ. ओथ का मतलब शपथ या हम कसम बोलते हैं इसे. एंड फर्दर मोर. फर्दर मोर का मतलब इससे आगे, ओके. सॉवेल. सॉवेल का मतलब होगा फावड़ा. सेलर. सेलर का मतलब नाविक. नाविक जो जहाज चलाने वाला, ओके, जो पानी की जहाज चलाते हैं उन्हें हम सेलर बोलते हैं. एंड कॉमोशन. कॉमोशन का मतलब होगा हलचल. इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब विशाल. स्ट्रिंग का मतलब होगा बच्चों रस्सी. मेल्टेड का मतलब होगा पिघले हुए. गन पाउडर मीन्स बारूद. सफर्ड. सफर्ड का मतलब होगा कष्ट होना. एंड कंस्ट्रक्टेड. कंस्ट्रक्टेड का मतलब होगा बच्चों निर्माण. इनएडवर्टेंटली मीन्स अनजाने में. वाइप आउट. वाइप आउट का मतलब बाहर या साफ होना, ओके. इंट्रेल्स. इंट्रेल्स का मतलब आंतरिक हिस्से या अतड़िया, ओके. एंड लास्ट वर्ड है हमारा बच्चों प्लाजा. प्लाजा मीन्स होता है चौक, जिसे हम चौराहा बोलते हैं, ओके. सो नाउ वर्ड मीनिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हियर, टिक द करेक्ट आंसर, ओके. तो ये हमें रीडिंग करनी है, उसके बाद हमें करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है, ओके. द जॉब ऑफ बॉम्ब इज टू. बच्चों बॉम्ब का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रॉय, ओके, रिजनरेट एंड सर्व. तो यहाँ पे होगा डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय का मतलब होगा है तबाही, ओके. बॉम्ब का काम होता है तबाही मचाना. द बॉम्ब कांट ब्रिंग पीस, वॉर, डिस्ट्रक्शन, इनएमिटी. सो पीस, ओके. बॉम्ब क्या नहीं ला सकता? बॉम्ब शांति नहीं ला सकता. द बॉम्ब डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, ओनली प्लेसेस, एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, ओके. सो
आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, अ बॉय रश फ्रॉम हिज हाउस होल्डिंग अ पीस ऑफ ब्रेड इन वन हैंड एंड स्पेस इन द अदर। ओके, तो जब बच्चा घर से बाहर दौड़ा तो उसके एक हाथ में ब्रेड था और दूसरे हाथ में क्या था? पेपर, बॉल, डॉल, बुक। सो उसके हाथ में क्या था बच्चों? दूसरे हाथ में बॉल। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, द बॉय वेंट इन सर्च ऑफ हिज स्पेस एंड डिड नॉट फाउंड देम एनीवेयर। सो वो किसे ढूंढने गया था? ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, फ्रेंड को एंड फोर्स को। फ्रेंड्स को ढूंढने गया था। ओके, सो हम स्पेस में फ्रेंड लिखेंगे। एंड नंबर लास्ट, द बॉय एट द केक, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बनाना। तो बच्चे ने क्या खाया? बच्चों उसके हाथ में ब्रेड था तो ब्रेड ही तो खाएगा, तो लास्ट में हमारा होगा ब्रेड। ओके।